नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज मैं झज्जर शहर के एक ऐसे चौक की बात कर रहा हूं जिस पर पिछले काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इस चौक को लेकर प्रजापति समाज के लोगों का कहना है कि इस चौक का नाम प्रजापति चौक रखा जाए। वहीं वार्ड नंबर 4 व आसपास के अन्य वार्डों के लोगों का कहना है कि इस चौक का नाम महादेव चौक रखा जाए। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि जिस रोड का नाम महादेव चौक रखा जाए, उस स्थान से, उस रोड से लाखों की संख्या में कांवड़िए आते हैं, इसलिए इस चौक का नाम महादेव चौक रखा जाए। वहीं प्रजापति समाज अड़ा हुआ है कि इस चौक का नाम नगर परिषद में पास हुआ था, तो इसलिए इस चौक का नाम प्रजापति चौक रखा जाए। इस चौक को लेकर ही, प्रजापति चौक को लेकर ही प्रजापति समाज की बीते कल एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारी संख्या में प्रजापति समाज के लोग मौजूद रहे। लोगों ने सर्वसम्मति से कहा कि अगर सरकार व नगर परिषद इस चौक का नाम प्रजापति चौक नहीं रखते हैं तो 26 अप्रैल को जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी झज्जर आ रहे हैं, तो नायब सिंह सैनी का काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। वहीं उन्होंने आगामी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भाजपा के बहिष्कार की भी घोषणा की है। लेकिन आज झज्जर के अंदर सर्व समाज की एक बैठक सैनी धर्मशाला में हुई। इस बैठक में पार्षद भी मौजूद रहे और 36 बिरादरी के लोग भी मौजूद रहे। इन सभी लोगों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, इस चौक का नाम महादेव चौक ही रहेगा, रखा जाएगा। इस मौके पर वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं दिनेश चिकारा, हमने उनसे बात की। एक अन्य पार्षद हैं, हमने उनसे भी बात की। वहीं आपको मैं बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर सरकार तक के संज्ञान में ये मामला है, भाजपा के नेताओं के संज्ञान में ये मामला है, लेकिन अभी तक इस मामले का कोई भी हमें ऐसा रूप नहीं दिखाई दिया है कि यह मामला हल हो चुका हो। लेकिन अब जिस प्रकार से प्रजापति समाज ने मीटिंग करके बीजेपी का विरोध या बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, उसी को लेकर आज एक पंचायत 36 बिरादरी की बुलाई गई थी। तो आइए पहले सुनते हैं वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं दिनेश चिकारा, उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे को लेकर। एक अन्य वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे को लेकर। पंचायत बुलाई गई है पूरी इसे चौक वाले मैटर में, तो इसमें एक तो सब नकल या हमने किसी समाज के बारे में इससे तो कोई वो नहीं। दिनेश, आप वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं और कल हमने देखा प्रजापति समाज ने एक मीटिंग की है और निर्णय लिया है कि ये जो महादेव चौक है इस टाइम, वो कह रहे हैं कि हमारा चौक है, प्रजापति चौक है, और उन्होंने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का भी निर्णय लिया है। तो आप इस चौक को लेकर पिछले काफ़ी लंबे समय से दिखाई दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सर्व समाज की मीटिंग भी हुई है, तो क्या मामला है ये पूरा? सबसे पहले तो हर हर महादेव, हर हर शंकर भगवान की जय। ऐसा है, जो 15 वार्ड का पार्षद है नरेश, वो अपने समाज को बरगला रहा है, उनको गलत वो दे रहा है गाइडलाइन। जो प्रजापति चौक पास हुआ था वो बड़े बाईपास पे किया गया था, फिर भी उन्होंने यहाँ इस बाईपास पे गाड़ दिया गया था। फिर हमारी हाउस की मीटिंग हुई थी, उसमें ऑब्जेक्शन लगाया, तो खुद नरेश के उस सर्व समिति में उस पार्षद के भी साइन है। जो महादेव चौक पास हुआ है, डाइवर्सन रोड छोटा बाईपास, आप कागज निकलवाओ। कम से कम समाज के लोगों ने ये तो देखना चाहिए भाई क्या गलत है। ऐसे कह रहे हम काले झंडे दिखा देंगे, वो कर देंगे, प्रधान की खिलाफत कर रहे हैं। खिलाफत तो सब कर सकते हैं, कोई तथ्य तो होना चाहिए। महादेव चौक के प्रति पूरे झज्जर शहर की आस्था है और इसके लिए जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े हम वो लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसमें सारा शहर, हर वर्ग, हर समाज हमारे साथ है। आज इसीलिए मीटिंग की थी। अभी तो एक छोटी मीटिंग है, हमारे 3 वार्ड और 4 वार्ड के लोग ही थे इसमें, और शहर से जो मेन आदमी आए थे, जिसको भी पता लग रहा है लाखों कावड़ निकलती है हर साल। यहाँ से कावड़ चढ़ चुकी है इस पे, तो अब क्या रह गया, परिक्रमा होती है। बताओ महादेव को कौन हटा देगा। इसलिए आज इकट्ठे हुए थे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम किसी समाज का, समाज सब सर्वप्रिय हैं, हम किसी समाज का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो 15 वार्ड का पार्षद है वो गलत कर रहा है, इस शहर की स्थिति को खराब करना चाहता है। कभी किसी का नाम लेता, कभी किसी का। हम कमजोर आदमी नाम लेता है ना, तो हम कमजोर, और हम महादेव के भक्त।
इस चौक के लिए हमें जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम वो लड़ने के लिए तैयार हैं। ना हम सीएम को किसी वोट की धमकी देते, ना तो हमने किसी पार्टी तो मतलब नहीं। अब भाई कोई वोट का रोड़ा है हम दीपेंद्र ने धमकी देंगे, हम अरविंद शर्मा देंगे, नहीं नहीं, हम महादेव के भक्त और हमने इस शहर पे विश्वास है। चाहे आप जनमत करवा लो, वोटिंग करवा लो, पार्षदों की लुकमा वोटिंग करवा लो, कुछ करवा लो, या महादेव चौक स्थापित हो गया तो हो गया, ये अब किसी भी कीमत पे हटने वाला नहीं है। अभी आपने वार्ड नंबर 15 के पार्षद का नाम लिया, नरेश का, तो उनका क्या स्वार्थ दिखाई दे रहा है आपको कि वो जो इस मुद्दे को उठा के चल रहे हैं? आपको पता है जी गुटबाजी है, पीछे भी चुनाव होया था उसमें भी गुटबाजी थी, तो चुनाव में वो हार जीत चलती है। यहाँ दूसरे समाज का आपको पता है, हम लेना नहीं चाहते नाम, मेरा समर्थन कर रखा है जी, सबने पता है कितना शहर का माहौल ख़राब था। मेरी हर समाज ने वोट दी और मेरे को अच्छी तरह जिताया है, और मैं इस भाईचारे को ख़राब नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। यहाँ उसका एक वो बता दो, उसके वार्ड में, वो 15 वार्ड का पार्षद है, उसके वार्ड में उनके वहाँ चौक खाली था, उसका समाज वहाँ रहता है, उसको कौन रोकता? क्यों वहाँ क्यों नहीं बनवाया जी उसने? वहाँ दूसरे समुदाय से डर लगता था उसको? हमारा भाई इतना खाली ना पड़े हमारा वार्ड, या आड़े के लोगों की सहमति होए तो बन सके था, आड़े की सहमति को ना बने। देसी भाषा में बात क्या है, ये बड़ा महादेव चौक ही रहेगा। इसके लिए चाहे हमने कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ जाइयो, चाहे कुछ भी हो जाइयो, हम ना कहे अगर भाई ये काले झंडे दिखावांगे न्यू करांगे ना, बोलिया ना अगर हम करे अगर हम महादेव के भक्त था और उड़े महादेव चौक रहेगा, चाहे इसके लिए हमने कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ जाइयो। पूरा नाम बताओ और इस विषय के अंदर बताओ आप क्या कहना। मैं नगर पार्षद वार्ड नंबर 18 जयपाल। देखो आज जो माहौल चल रहा है, ये शुरू में दक्ष प्रजापति चौक 29/8/2022 को हमारे हाउस के बैठक के अंदर पास हुआ था, जिसमें 19 के 19 पार्षद हाजिर थे, सबकी हाजिरी है, उन्हें सर्वसम्मति से पास किया गया था। और वार्ड नंबर 15 के पार्षद द्वारा उसमें रखा गया था, उसकी बैठक में सब ने सर्वसम्मति से पास किया गया। उसके बाद यहाँ उद्घाटन कर दिया गया। उद्घाटन होने के बाद यहाँ के मोहल्ले के जो पब्लिक है उन्होंने उसका एतराज़ जताया, भाई यहाँ से शिव कावड़ के लाखों में तादाद में कावड़ आती हैं, इसकी वजह से सिर्फ यहाँ महादेव चौक होना चाहिए। फिर 6/3/2023 को वार्ड नंबर 4 के पार्षद दिनेश छिकारा द्वारा हाउस की बैठक के अंदर महादेव चौक के नाम से अपनी फरियाद रखी गई। सभी 19 पार्षदों ने सहमति जताई, वार्ड 15 के पार्षद द्वारा भी सहमति जताई गई है, कोई विरोध नहीं किया गया। इसके अंदर सिर्फ क्या है, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की है। उस शरारती पार्षद भाई अपने स्वार्थ के लिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भाईचारे का कोई बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा। वह चाहते हैं अभी समाज का बंटवारा हो, ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं, किसी पर छलांग लगाते हैं, इस तरह का उन्होंने नहीं करना चाहिए। पार्षद हमारे साथी भाई है, उस भाई ने सोचना चाहिए अगर समाज से चौक नहीं बनते, चौक बनते हैं, चौक से समाज नहीं बनता। तो उसकी जो सोच है, मानसिकता बहुत कमज़ोर है, और उसने समाज के बीच में आने के करना चाहिए। भाई सारे इकट्ठे होके और जो भाई निर्णय लें वो मेरे को मानना है, चाहे कुछ भी जाने अनजाने में कोई भी बात ये होगी, इशू बन गया, लेकिन मैं खड़ा होकर इसको बुलाने के लिए तैयार हूँ। और उस भाई ने मनसा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा लोकल शहर है, पूरा शहर के अंदर एक दूसरा परले कोने से इधर कोने तक सब आपस में जानते हैं। सबसे पूरे हरियाणा में, हिंदुस्तान में एक ऐसा शहर ये है जो आपस में एक दूसरे भाईचारे को जानते हैं, और इसी तरह हमारा भाईचारा कायम है। तो हम इस तरह के जो माहौल वो बनाना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं, हम समाज को बंटने नहीं देंगे। हम समाज के साथ हैं और हमारे सारे पार्षद साथी इसके लिए लगे हुए हैं। हाँ जी, आपका नाम बताओ। मेरा नाम जगदीश चौहान है। हाँ जी, कौन सा वार्ड है आपका? मेरा वार्ड नंबर है जी 10। अच्छा, तो आप ये आज ये सर्व समाज की मीटिंग हुई है, इसके अंदर आप आए हैं। हाँ। तो ये जो आपको भी पता है महादेव चौक और प्रजापति चौक को लेकर चल रहा है, गहमा गहमी चल रही है, तो आपका पक्ष क्या है इसमें? मेरा पक्ष है जी, ये आदि टाइम से कावड़ आती है इस चौक से, लाखों की, राजस्थान गुजरात तक जाती है यहाँ से कावड़ें। ये चौक ही बनना चाहिए महादेव चौक। मैं इस समर्थन में हूँ, दिल जान से हम ये चाहेंगे कि महादेव चौक ही यहाँ स्थापित रहे, और समाज की भी यही इच्छा हमारे की सारे। इतना कहना। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम ध्यान सिंह है। हाँ जी, कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 4।
आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, ये 36 बिरादरी के समर्थन से महादेव चौक पास हो रहा है। महादेव चौक बनना चाहिए। और दूसरा कोई इसमें हस्तक्षेप करा नहीं होना चाहिए। हम महादेव चौक चाहते हैं, महादेव चौक बनना चाहिए, ये हमारी। अब बताया गया कि भाई मुख्यमंत्री का भी विरोध किया जाएगा, भाजपा का विरोध किया जाएगा। आज आपकी जो कल मीटिंग हुई, आज उसे लेकर वार्ड नंबर 4 के अंदर जो एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो उस मीटिंग के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि प्रजापति पूरा समाज तो नाराज़ नहीं है, लेकिन नरेश कुमार जो हैं वो इसके अंदर गड़बड़ कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पत्रकार महोदय जी, मैं समझ नहीं पाया गड़बड़ किस टाइप की। भाई मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ इस बारे में आप बता पाएंगे? उनका ये कहना था कि जो महादेव चौक अभी वर्तमान में रखा जा रहा है, जिस स्थान का नाम आप कह रहे हैं कि यहाँ प्रजापति चौक है, और जबकि वो कह रहे हैं कि नगर परिषद में ऐसे जो पास हुआ था, महादेव चौक हुआ था, आप लोगों को सोनीपत रोड पर ज़मीन दी गई थी चौक के लिए। और दूसरा आरोप आपके ऊपर ये है कि आपके वार्ड में जब इतना स्थान खाली पड़ा है जहाँ चौक बनाया जा सकता है, तो आप दूसरे वार्ड में जाकर ये क्यों कर रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय जी, ये है ना, अपने जो चेयरमैन साहब इलेक्शन फाइट किया उस दौरान विजयी बहु हुए, तो 30 जुलाई 2022 को हमारे झज्जर में प्रजापति समाज के प्रधान रामपत ठेकेदार उसके घर चेयरमैन साहब को बुला करके पूरी बात डिटेल से बताई थी। और यूं नहीं के अकेले चेयरमैन साहब थे, डॉक्टर राकेश जी, केशव सिंगल जी, गोपाल गोयल जी, वेद प्रियार्य जी, और काफ़ी सारे वो थे गणमान्य व्यक्ति, बाकी समाज के मुख्य आदमी भी थे। तो उसमें ये बात रखी थी हमारे प्रधान जी ने कि चेयरमैन साहब आप चेयरमैन बने, हमें बड़ी खुशी हुई, बहुत हमने हंगा लगाया और हम विजयी हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे ना ये उम्मीद चाहते हैं, सोनीपत रोड पे जो नया चौक बनने जा रहा है, बहादुरगढ़ की तरफ रास्ता जाता है, उसका नाम अगर महाराजा दक्ष प्रजापति चौक रख दिया जाए तो हमारा भी गौरव बढ़ेगा और हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। बखूबी चेयरमैन साहब ने इसको स्वीकार किया और बोले कि भाई डीसी साहब यूँ कह रहे थे कि इसको तिरंगा चौक रखने के बारे में, अगर तिरंगा चौक नहीं रखते हैं तो आप इसकी प्रक्रिया शुरू कीजिए और नगर परिषद में पास करा देंगे। नरेश को प्रक्रिया का पता है, ये लिख के दे देगा और हम पास करा देंगे। हमने लेटर लिखा नगर परिषद के नाम और सभी पार्षदों के साइन हुए लगभग, तो उसमें हमारे भाई दिनेश छिकारा जी, कमल सैनी जी, परवीन गर्ग जी और सभी जो थे, लेकिन सर्वसम्मति से चौक पास हुआ। 29 अगस्त को 2022 को हाउस की मीटिंग में पास हुआ। 19 जनवरी को बोर्ड लगाया गया, चेयरमैन साहब ने नारियल फोड़ा बड़े हर्षोल्लास के साथ और बहुत शांतिप्रिय प्रोग्राम रहा। उसके बाद पता नहीं किस लोगों की क्या क्या मनसा रही, इसके अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव आया और उसके 6 महीने बाद महादेव दक्ष प्रजापति के बारे में बातचीत चली। ये थी 6 मार्च 2023, तो उसमें काफ़ी हंगामा भी हुआ बैठक में और बोर्ड लगाया गया महादेव दक्ष प्रजापति का जून के अंदर। अब ये देखिए, महाराजा दक्ष प्रजापति का बोर्ड लगा 19 जनवरी 2023 और महादेव चौक का बोर्ड लगा जून के अंदर। अब आप देखिए पहले कौन सा चौक पास हुआ। दूसरी बात, मान लिया वार्ड 15 में काफ़ी जगह है, हाँ बिल्कुल है, भाइयों की नज़र में है तो हमारे भी होगी, लेकिन वो पास ना करते ना, कोई बात नहीं थी भाई साहब, पास नहीं करते तो कहीं और जगह देख लेते, कोई और जगह नहीं मिलती तो टाल हो जाती। लेकिन चौक बनने के बाद किसी समाज को बेइज्जत करना, वो देखो किसी हद तक ठीक नहीं है। बाकी मेरे भाई जो भी चाहे, जिसमें वो खुश हों, अपना कुछ ही बात रख सकते हैं, मैं उनकी बात को भी जायज़ होगी स्वीकार करूँगा। नरेश जी, आप पार्षद भी हैं, अन्य पार्षद आपके कोई पक्ष में भी होगा, कोई विपक्ष में भी होगा। जी जी जी। तो क्या सर्वसम्मति से अगर प्रजापति समाज और वो अन्य लोग बैठते हैं तो उसके अंदर कोई ऐसा निर्णय निकल सकता है? क्योंकि ये विवाद देखो आम जनता भी इसको स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि देखो महादेव जी भी बहुत पूजनीय हैं और प्रजापति भी बहुत पूजनीय हैं। भाटिया साहब क्या है, हम तो चाहते ही नहीं विवाद। हमने तो जब 6 मार्च 2023 को मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कुछ पार्षदों ने ये रखा था, भाई अगर आप लोग नहीं मानते तो महादेव दक्ष प्रजापति चौक का नाम रख लो, भाई आप अपने समाज से पूछ लो, अगर वो एग्री होते हैं तो हम रखवा लेते हैं। मैंने जो समाज के कुछ आदमी उस समय गए हुए थे उनसे पूछा, भाई ऐसे ऐसे बात निमट रही है, अगर आप निपटाना चाहो तो निपटा लो। समाज के लोग बड़े खुश थे, बोले कोई बात नहीं, विवाद तो चाहिए नहीं,
महादेव भी वही है, महाराजा दक्ष भी वही है, हम महादेव दक्ष प्रजापति में भी खुश हैं। उस दौरान ये बात थी। लेकिन इधर जो विपक्ष में जो हमारे भाई साहब थे वो इस बात को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। उसी दौरान फिर हमारे टेकचंद पार्षद, वार्ड नंबर 17 के पार्षद, बड़े समझदार सुलझे हुए इंसान, उन्होंने फिर एक नक्शा सा बनाया कि भाई जिस साइड में महादेव दक्ष प्रजापति चौक, महाराजा दक्ष प्रजापति चौक है, उस साइड में तो वो है, लेकिन जो बस अड्डे की तरफ रास्ता जाता है उधर महादेव चौक बना लो। एक भाई ने बोला तो नज़दीक नज़दीक हो जाएंगे। न बोले भाई नज़दीक नज़दीक और भी कई चौक हैं, अगर बात सुलझी तो ऐसे सुलझा सकते हो आप। ये बात रखी गई थी बाद में।